हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय जो है आपको यह कहाँ से लिया गया है। बता दें हम आप लोगों को जो है यह आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड है। ठीक है, अपराधों को करने से प्रयत्नों के विषय में जानेंगे। ठीक है, धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडित अपराध करने का ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहाँ की पहला है दंड विधि संशोधन। ठीक है, अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 3/2/2013 ठीक है से प्रभावी, और दूसरा है 1955 की अधिनियम सन 26 के द्वारा प्रतिस्थापित। ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है। वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घ अवधि के आधे तक की हो सकेगी। ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधी हैं या दोनों से दंडित किया जाएगा। आत्महत्या दुष्प्रेरणा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसा आत्महत्या का दुष्प्रेरणा मतलब की कोशिश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसे परिस्थितियों में करेगा यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहित कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन पहला से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसे तस्मिन पूर्व वर्णित है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न, जबकि धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि अपहित कारित हुई तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरणा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरणा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, ठीक है, यह सजा का प्रावधान है और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 307 हत्या का प्रयत्न। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा यदि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। इसको जो है हम पहले ही स्लाइड में पढ़ चुके थे। ठीक है, धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। ठीक है, जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा वह
सदा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी। ठीक है। यदि आप आत्महत्या का प्रावधान मतलब कि आप समझिए इस वीडियो में, देखिए आप जो है अपने आप को मारने के लिए कोशिश की है, यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको जो सजा दी जाएगी वह 1 वर्ष तक की जेल होगी। ठीक है। और आपको भी जुर्माने से दंडित या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। आपसे जो है पैसा भी लिया जाएगा। ठीक है। और आपको दंडित भी किया जाएगा, क्योंकि आपने आत्महत्या करने की कोशिश की। ना आप दूसरों की जान ले सकते हैं, ना अपनी जान दे सकते हैं। ठीक है। धारा 310 ठग। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी मतलब बच्चों की चोरी करना या हत्या करना, या जो है आप हत्या के समय जो है लूटपाट भी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति से अव्यवस्था सहयुक्त रहता है, वह ठग कहलाता है। ठीक है। दंड किसके प्रावधान में है? 311। ठीक है। जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह जो है 311 के तहत है। ठीक। गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। ठीक है। जो होता है गर्भपात। ठीक है। गर्भपात कारित करना, जो कोई गर्भवती स्त्री या स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्ण कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या हो सकता है दोनों से दंडनीय किया जाए। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगी। धारा 311 में जो दंड मिलेगा वो ठग वाला तो हमने पढ़ लिया है। यहाँ से जो स्टार्ट है एष्टीकरण। जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती हैं वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती हैं। शिशु का जीवित पैदा होने पर रोकना या उस पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से शिशु का जीवित पैदा होना रोका। मतलब आप जो है जो पेट में या गर्भ में जो बच्चा होता है उसे आप मारने का प्रयत्न करें, और मारने के प्रयत्न के पश्चात आप वह जो है बच्चा पैदा भी हो तो वह मृत्यु हो चुकी हो तो आपको क्या सजा मिलेगी? उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया। मतलब उस महिला को बचाने के लिए जिसके गर्भ से वह बच्चा हो रहा है, ठीक है, नहीं किया गया है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहाँ पे समझिए। ठीक है। जो स्त्री है उसका जो है गर्भपात जो है करवाया जाएगा तब जब कि उस स्त्री का जीवन काल संकट में हो। ठीक है। यदि नहीं है तो तब भी आपने करवा लिया, ठीक,
तो क्या होगा, आपको जो है 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है। 316 ऐसे कार्य द्वारा जो अपराधी मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं धारा 317। शिशु को पिता या माता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष की कम आयु के शिशु पर आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का माता पिता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से, मतलब उस बच्चे को छोड़ देने पर उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है।